तो हेलो गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। पिछले 2 एपिसोड में आप लोगों ने एक एंजल को देखा होगा जिसका नाम हम लोग बार बार माइकल कहकर पुकार रहे थे, मगर उसका असल नाम मिकाल है और अब से मैं उसे इसी नाम से ही पुकारूंगा और इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो कि कुछ दिन के बाद मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनफी ने उस गॉडेस ऑफ नाइट को रिकवर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसे एक रैंडम पावर मिली थी। उस पावर की मदद से लिनफी रात के वक्त में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और एनिमल और बर्ड्स के साथ बातें करना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ वो वहाँ पे मौजूद एक ट्रक ड्राइवर की जमकर धुलाई करता है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ डीमंस को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। मगर लिनफी ना सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर की धुलाई करता है, उन सारे डीमंस का भी खात्मा कर देता है। और अचानक फिर वो लाओ ज़ेंग के हाथ लग जाता है, तो लाओ ज़ेंग उसे फौरन से पकड़कर एक रूम में ले जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर एंजल मिकाल ने तुम्हें क्या कहा था, क्या उसने तुम्हें कोई मैसेज दिया है। वो उसे गोड्स के बारे में बहुत कुछ बताता है जो कि लिनफी ने पहले कभी सुना भी नहीं था। मगर उन सारी बातों को सुनने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगले सीन में हम लोग एक नाइट वॉच को देखते हैं जो कि अपने एक और मेंबर को कॉल करता है और उसे बताता है कि लगता है कि शायद कोई डिवाइन एजेंट अपीयर हुआ है जिसने ये सारा काम किया है। यहाँ पर गॉड वैली चर्च के लोग भी आए हुए हैं। ये सुनने के बाद वो सीनियर उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर एक हेक्साग्राम बना देता हूँ। मगर वो वॉरियर कहता है कि हमें जल्दी तैयार होना होगा क्योंकि वो यहीं कहीं आसपास है और हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है। और इस तरफ हम देखते हैं कि लिनफी लाओ ज़ेंग से कह रहा होता है कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे अपनी टीम में क्यों शामिल करना चाहते हो। तो लाओ ज़ेंग उसे बताता है कि जब से वो फॉग अपीयर हुई है उसके बाद से एक बच्चे का जन्म हुआ है जिसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी। जिसके बाद वो उसे 6 रियलम के बारे में बताता है कि हम लोग फॉरबिडन रून को 6 डिवाइन रियलम्स में डिवाइड करते हैं। वो उसे समझाने के लिए कहता है कि यूँ समझ लो कि फिलहाल तुम ज़ेन जिंग हो। मगर दूसरी तरफ लिनफी वो 6 रियलम के बारे में सुनते ही सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि जरा एक मिनट, मैंने उस असाइलम ऑफ गॉड के अंदर भी 6 रूम्स देखे हैं और उनके 6 रूम्स में अलग अलग साइंस बने हुए हैं। और इस तरफ लाओ ज़ेंग कहता है कि जो कुछ भी तुमने देखा था वो कोई फेक सीन नहीं था। असल में एंजल मिकाल ने तुम्हें अपना एजेंट चुना है और उसने अपनी एबिलिटी डायरेक्टली तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दी है, जिसकी वजह से तुमने बहुत सारे डीमंस को मार दिया था। मगर लिनफी कहता है कि एंजल मिकाल ने मुझे किस काम के लिए चुना है। तो ज़ेंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम। तो लिनफी कहता है कि नहीं, मैंने तो बस उसकी तरफ देखा था। तो लाओ ज़ेंग कहता है कि हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मगर हो सकता है कि शायद उसने तुम्हें कुछ कहा हो जो कि शायद तुम भूल गए होगे या फिर तुम जानबूझकर वो हमें बताना नहीं चाहते। ये सुनते ही लिनफी कहता है कि मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, और जरा तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो। तुम इतनी आसानी के साथ किसी डीमन को कैसे मार सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में तो वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। मगर जाओ कहता है कि क्या तुम ये समझ रहे हो कि हम लोग भी तुम्हारी तरह हैं। इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही गॉड एजेंट्स हैं और तुम उन्हें अपनी फिंगर्स पर गिन सकते हो। और जहाँ तक मेरी बात है तो तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा ह्यूमन हूँ। मैंने खुद को वेस्टर्न स्पेशल फोर्स में शामिल किया हुआ है। हम लोग असल में इन इम्प्रिजनमेंट पावर को यूज करते हैं जिससे हम लोग एयर स्पेस को लॉक करते हैं। ये कहने के बाद वो उसे एक ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है जिसके अंदर वो रेड एरे क्रिएट करने वाला एक स्पेल पड़ा हुआ होता है। और ज़ेंग बताता है कि इसके जरिए हम लोग एक छोटे से एरिया को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। ये देखकर लिनफी कहता है कि इसका मतलब ये है कि फिर तुम भी एक एजेंट हो। मगर जाओ कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जरा कम बात करनी चाहिए और मेरी बात को ज्यादा सुनना चाहिए। तो लिनफी कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मुझे काफी देर हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मगर जाओ कहता है कि अरे जरा एक मिनट रुको तो सही, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसके बारे में तुम क्या कहते हो। ये सुनते ही लिनफी वहाँ पे मौजूद एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से वो बेड अपने आप ही ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। मगर अगले ही दिन वो उसके स्कूल भी पहुंच जाता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम कुछ और नहीं पूछना चाहते कि मेरे पीछे के लोग कौन हैं और हम लोग किस काम पर दिन रात मेहनत करते रहते हैं। क्या तुम्हें हमारे बारे में जानने में जरा भी दिल
दिलचस्पी नहीं। तो लिंसी कहता है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। और वो जाओ से कहता है कि मैंने मूवीज में हमेशा से इस तरह की चीजें देखी हैं कि जब हीरो के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते रहते हैं, या तो उसे टीम को ज्वाइन करना पड़ता है या फिर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखनी पड़ती है। मगर जाओ उसका हर जगह पीछा करता है और उसे अपने बारे में बताता रहता है कि हम लोग असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूँ समझ लो कि हम लोग एक मिलिट्री है और तुम्हें हम लोग बगैर किसी एग्रीमेंट के अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये दुनिया गॉड्स और मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और दूसरी तरफ इस दुनिया में बहुत सारे आम इंसान भी हैं जो कि उन गॉड्स और मॉन्स्टर्स का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिंसी कहता है कि हाँ, तो मैं क्या करूं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ। तो जाओ कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद को एक वॉच टीम का नाम दिया है। हम लोग आम लोगों को इन मॉन्स्टर से बचाते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कितने ज्यादा मिस्टीरियस सीन देखते हैं। हम लोगों ने वो सब कुछ देखा है जो कि एक आम आदमी तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि शायद इस प्लेनेट पर एलियंस आकर अटैक करें। मैं तुमसे किसी तरह का कोई झूठ नहीं कहना चाहता। अगर सच में वॉच टीम ना होती तो शायद आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठकर ये गेम ना खेल रहा होता। और सिर्फ वहाँ पे खड़ी भी उस लड़की की तरफ देखो, वो इतनी आसानी से वहाँ से खरीदारी कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ वॉच टीम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग रात के अंधेरे में सारे के सारे एविल मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हर वक्त पीस मेंटेन रहता है। और मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ। मेरा टीम में नंबर है 136, इसीलिए मैं तुम्हें भी इनवाइट कर रहा हूँ। तुम मिकाल के एजेंट हो, इसीलिए तुम्हें हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि तुम बिल्कुल यंग हो और तुम इस पूरी दुनिया को बचाकर एक हीरो बन सकते हो। ये सुनने के बाद लिंसी थोड़ा सा जोश में आ जाता है, मगर फिर वो कहता है कि सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी परवाह करते हैं, खास तौर पर मेरी आंट जो कि पिछले 10 साल से मेरी केयर कर रही है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और मेरा एक भाई भी है जो कि हर वक्त मेरी फिक्र में लगा रहता है। और मेरे पास एक छोटा सा प्यारा पपी भी है और मुझे इसके बारे में भी सोचना होता है। ये सब के सब मिलकर मेरी एक फैमिली बनते हैं। मेरी आंटी वो कई घंटे काम करती हैं और पिछले कई सालों से वो लगातार मेहनत कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे उन लोगों की केयर करनी है, इसीलिए मैं इस दुनिया को बचाने के मिशन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं बस अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा घर ही मेरी पूरी दुनिया है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड ऑफ अजाइलम से गॉडेस ऑफ नाइट को बाहर लेकर आता है, मगर बाहर की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से लिंसी उसे एक सनग्लास देता है तो उस गॉडेस को काफी अच्छा फील होता है। इस तरह वो और भी ज्यादा तेजी से रिकवर करने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लाओ ज़ेंग को। उसे एक ऑर्डर दिया जाता है कि उस लड़के को किसी तरह भी मनाकर वापस लेकर आओ। और इस तरफ हमें उस इविल एजेंट को दिखाया जाता है। उसके सामने बहुत सारे डिमोनिक हैंड्स होते हैं, मगर वो अचानक कोई एक चीज निकाल कर उन डीमंस में से किसी एक की तरफ फेंकता है तो वो डीमन उसे खा लेता है और खाते साथ ही उसकी बॉडी काफी तेजी के साथ इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते उस छोटे से डीमन के अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन बाहर निकल आता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। ये देखते ही वो गॉड एजेंट और भी बहुत सारे वैसे ही मीट पीस थ्रो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे इवॉल्व हो जाते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिंसी अपने घर वापस आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया, मगर वो देखता है कि कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आंट कह रही है कि ये डिश तो सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मिस्टर जाओ की कुकिंग तो सच में लाजवाब है। तो जाओ का सुनते ही लिंसी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये घर में कैसे आया। वो देखता है कि जाओ तो किचन में कुकिंग कर रहा है। वो उसे फौरन से पकड़कर अपने रूम में ले आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। ये कहने के बाद वो दरवाजे को नॉक करता है। तो उसके बाहर खड़ा हुआ उसका भाई और उसकी आंट कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, वैसे भी हमें काफी नींद आ रही है। और इस तरफ जाओ लिंसी से कहता है कि तुम्हारे लिए ये आखिरी ऑफर है, या तो हमारी टीम को ज्वाइन करो और ये पैसे रखो अपने पास, या फिर मैं तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। ये सुनकर लिंसी बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और कुछ देर तक जाओ को घूर कर देखता रहता है, मगर फिर जाओ हंसना शुरू करता है और कहता है कि अरे मजाक कर रहा था प्यारे,
तुम तो डर ही गए। वो उसे अपना एक छोटा सा कॉइन दिखाता है जो कि जाओ ने उसके कपड़ों में डाल दिया था। वो असल में एक तरह का लोकेटर है। और फिर जाओ से कहता है कि अगर तुम वाकई में ये फैसला कर चुके हो कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम हमारे काम से जरा दूर रहा करो, क्योंकि तुम एक एजेंट ऑफ गॉड हो। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, खास तौर पर एंशिएंट गॉड चर्च के लोग। वो तुम्हें हर हाल में अपने साथ मिलाना चाहेंगे। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे डीमंस एंशिएंट चर्च गॉड के लोग ही भेज रहे हैं। मेरी मानो तो तुम फिलहाल के लिए खामोश होकर बैठ जाओ, वरना वो लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें किसी तरह से भी प्यार से नहीं समझाएंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ। वो तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेंगे ताकि तुम हमेशा के लिए उनके साथ रहो। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो फिर तुम खुद एक मर्तबा वहाँ जाकर देख लेना। और वैसे भी तुम बिल्कुल सेम टू सेम मेरे ही जैसे हो। मैं जब छोटा था तो उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मेरी मदर को डबल जॉब्स करनी पड़ रही थी। तब जाकर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मगर मैं हमेशा से वहीं पे ही पड़ा रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने फौरन से भागकर आर्मी को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूं। मगर मैं एक दिन आर्मी को छोड़कर भी फौरन से भाग आया और नाइट वॉच को ज्वाइन कर लिया। मगर तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, तुम्हारी सोच भी बिल्कुल क्लियर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी अपने कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो और तुम्हारे पास पूरा राइट है। तुम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। अगर तुम अपने इस छोटे से घर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कैप्टन को संभाल लूंगा और बाकी सब लोगों को भी मना लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि इतने में लिनफ्यूज का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे किसी तरह के मिलिट्री के पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर वो पैसे वापस करता है तो जेंग उसे वो पैसे वापस देता है और कहता है कि हमारी टीम वेलफेयर का भी काम करती है, इसीलिए तुम ये पैसे रख सकते हो। मगर लिनफी कहता है कि मुझे किसी की फेवर नहीं चाहिए। मगर दूसरी तरफ लाओ जेंग भी पुश करते हुए कहता है कि ये फेवर तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। ये कहने के बाद वो उसके हाथ में एक मसाले का डब्बा रखता है और कहता है कि तुम मुझे अब बार बार फोर्स मत करो। मगर दूसरी तरफ अचानक से फिर लिनफी को याद आता है कि उसने अपने ड्रीम के बारे में नहीं बताया। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या था। तो लाओजेंग कहता है कि मेरा ड्रीम, मैं एक ऐसा जनरल बनना चाहता हूँ जिसकी चेस्ट पर बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हों, जिसने पूरी दुनिया को बचाया हो और वो उस दुनिया का हीरो हो। और जब मैं अपने घर या फिर अपने विलेज वापस जाऊँ तो लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करें और मेरी मदर वो मुझे देखे तो उसकी नजर में मेरी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए और मैं उनके लिए एक प्राउड बनना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तो लिनफी कहता है कि तुम अपना ये सिक्का भूल गए। तो लाओजेंग कहता है कि अरे हाँ, ये तो मेरी जान है, मैं इसे कैसे भूल गया। क्या तुमने इसमें लिखी हुई राइटिंग को देखा है? ये कितनी हैंडसम राइटिंग है। ये कहते हुए वो उस सिक्के को उछालता है और कहता है कि आज पहली मर्तबा मुझे किसी काम में नाकामी मिली है। मगर लिनफी उससे कहता है कि कम से कम तुम आज मेरी फैमिली के तो हीरो बन ही गए हो, तुमने आज सबका दिल जीत लिया है। तो फिर लाओजेंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो लिनफी भी कहता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन जनरल जाओ बनोगे। और फिर जाओ कहता है कि फिलहाल तो मुझे एक जरूरी मिशन पे जाना है। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। मगर लिनफी देखता है कि वो अपना लाइटर वहाँ पे भूल गया है और दूसरी तरफ उसे उसकी आंट बुलाती है तो वो उस लाइटर को छोड़कर अंदर चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है शहर में एक जगह रेड फॉर्मेशन एरे एक्टिवेट होता है। तो जाओ को अपने कैप्टन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि सारे टीम मेंबर्स कुछ देर के बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, फिलहाल तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना है। और दूसरी तरफ जाओ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन घोस्ट मौजूद है। ये देखते ही शाओनान कहता है कि जाओ फौरन से वहाँ से भागो, तुम उसे नहीं हरा सकते। मगर जाओ वहीं पे ही रुक जाता है और उसे लड़ने का डिसाइड करता है। जिसके बाद शाओनान कहता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, ना ही तुम उसे यहाँ पे ज्यादा देर तक ट्रैप करके रख सकते हो। ये मॉन्स्टर इस टाउन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। वो डीमन जैसे ही जाओ पे हमला करता है तो जाओ अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो डीमन उसके करीब नहीं आ पाता। मगर वो कंटिन्यूसली जाओ की उस शील्ड पर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगी थी। और इस तरफ शाओनान कहता है कि
तुम उसे नहीं लड़ पाओगे क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए बेहतर यही है कि फौरन से वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही तुम किसी तरह का कोई शॉर्टकट यूज कर सकते हो। मैंने तुम्हारी लोकेशन बाकी लोगों को भेज दी है, वो लोग बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। फिलहाल तुम भी वहाँ से निकलने की कोशिश करो, जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ तब उसका मुकाबला करने की कोशिश करना। मगर ज़ेंग कहता है कि मैं एक वॉचमैन बन कर थक गया हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपना एयरपोर्ट उतार देता है और अपनी सोर्ड निकाल कर सीधा शेडो स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो डीमन शील्ड को तोड़ने ही वाला होता है तो ज़ेंग कहता है कि मेरे पीछे हजारों लोग मौजूद हैं, शायद उनमें से कोई भी नहीं जानता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे उन सबको बचाना है और खास तौर पर उस लिनफी को। और फिर हमें वहाँ पे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ आसपास कोई डीमन है। यहाँ तक कि वो लोग तो डीमंस और मॉन्स्टर्स पर बिलीव ही नहीं करते थे। और दूसरी तरफ लिनफी भी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुश होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जाओ अपनी सोर्ड के साथ उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उस पर जाओ की सोर्ड का कोई असर ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जाओ को उसे मारने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, मगर उसका भी कोई असर नहीं होता, उल्टा वो डीमन उसे अपने पंजे के साथ बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जिस पर जाओ कहता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी स्पीड मेरी स्पीड के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्लो है। ये कहने के बाद अचानक हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी एक सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है और जाओ को एक सीक्रेट स्पेस में ले जाता है, जहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज होती है, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑफ मैट्रिक्स होती है। वहाँ पे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और जाओ कहता है कि जैसे ही इस घोस्ट ने अपनी माइंड वर्ल्ड का इस्तेमाल किया है, से यहाँ पे मौजूद हर एक चीज बहुत ही ज्यादा भारी हो गई है। इतने में अचानक से वो डीमन उस पर आकर एक जोर से अटैक करता है तो लाओ ज़ेंग वहाँ से दूर जा गिरता है, मगर किसी तरह वो अपनी सोर्ड की मदद से खुद को होल्ड कर लेता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये डीमन इतना ज्यादा चालाक होगा। ये इसका सीक्रेट स्पेस है, इसलिए यहाँ पर मेरी स्पीड भी काम नहीं आएगी। ये कहने के बाद वो उस डीमन को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो उसे अपनी सोर्ड के जरिए रोकने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन गायब होकर उसके बिल्कुल पीछे चला जाता है और उस पर अटैक करके उसे नीचे गिराता है। तो लाओ ज़ेंग फिर से उस पर हमला करने के लिए जाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए फौरन से उसके बिल्कुल सिर के ऊपर चला जाता है और अपनी सोर्ड के साथ जैसे ही अटैक करता है तो वो डीमन आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पर पलटवार करता है, जिससे जाओ बचते हुए यहाँ वहाँ भागना शुरू करता है और उस पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है और उस डीमन से कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है, मैं तुम्हारे साथ अब पूरा दिन नहीं खेल सकता। ये कहने के बाद अचानक से वो डीमन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस तरफ जाओ हवा में ऊपर जाते ही उस पर एक बहुत ही जोर से हमला करता है, मगर हम देखते हैं कि अचानक से वो डीमन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और उसे एक जोर से पंच दे मारता है, जिसकी वजह से लाओ ज़ेंग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पंच की वजह से उसके सीने की हड्डियां तक टूट गई हैं और इस अटैक की वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो दोबारा लड़ने के काबिल ही नहीं रहता और वो कहता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। ये कहने के बाद वो डीमन उसे एक और आकर पंच मारता है और इस तरफ हम देखते हैं कि लिनफी मजे के साथ खाना खा रहा था। इतने में अचानक उसे बाहर एक चमगादड़ दिखाई देता है जो कि उसकी खिड़की के पास से उसे कुछ सिग्नल्स भेजता है। लिनफी ये सारी बातें सुनने के बाद फौरन से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसका भाई कहता है कि ब्रदर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मगर लिनफी ये सब कुछ छोड़कर वहाँ से तेजी से भागते हुए जा रहा था। रास्ते में भागते हुए जाओ की बातें याद आ रही होती हैं। जाओ ने उससे कहा था कि वो एक नाइट वॉच है जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है और इस तरफ हम देखते हैं कि उस डीमन ने मार मार कर जाओ की हालत खराब कर दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और हम देखते हैं कि वो डीमन उसे दोनों टांगों से पकड़कर चीरने वाला था, मगर अचानक लाओ ज़ेंग को होश आता है और तो वो फौरन से अपनी सोर्ड उठाकर उस डीमन के पैरों पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो डीमन उसे उठाकर दूर फेंक देता है और एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और उसके सिर पे मारने ही वाला होता है कि अचानक लाओ ज़ेंग कहता है कि फाइनली वो दिन आ ही गया कि जब मुझे इस पावर को यूज करने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये इस डीमन के अगेंस्ट यूज करना पड़ेगा। ये कहते ही वो उस कॉइन को अपने हाथों में जोर से पुश करता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकलता है जो कि उस डीमन को उठाकर दूर फेंक देता है और उसकी बॉडी और उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। इस तरफ वो डीमन जैसे ही दोबारा से हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ लाओ ज़ेंग वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरफ हम लिनफी को देखते हैं वो उस एरे को
अपने एक ही पंच के तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस तरफ लाओ जेंग ने उस डीमन का एक हाथ काट दिया होता है और वो कहता है कि फाइनली मेरी ये मून स्लैश टेक्निक किसी काम तो आई। ये कहने के बाद वो अपनी सोड लेके फिर से उस डीमन की तरफ देखता है और कहता है कि जाओ, मैं जानता था कि तुम एक नंबर के जीनियस हो। मगर इतने में लिनफी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। तो उसे वहाँ पर देखकर जाओ बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो लिनफी कहता है कि मैंने बस इस सबको एक नजर देखा और मैं इसके अंदर आ गया। ये सुनने के बाद जाओ भी उसे गौर गौर से देखने लगता है और वो कहता है कि ये लड़का भी मेरी तरह ही बातें छुपाना जानता है। और दूसरी तरफ वो डीमन बिल्कुल पागल हो चुका होता है क्योंकि उसका एक हाथ कट गया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा भड़क गया था। तो जाओ उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपनी सोड निकालता है और लिनफी से कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर देखो। तो लिनफी कहता है कि वो किस लिए। तो जाओ कहता है कि देखो मेरी सोड वो कितनी शानदार है, मैं तुम्हें अपनी सोड का एक जलवा दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सोड को मून की तरफ करता है तो हम देखते हैं कि मून के चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और फिर जाओ सारी की सारी मून एनर्जी को उस सोड के अंदर ट्रांसफर कर देता है और फिर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस डीमन पर एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वो उसका सिर काट कर रख देता है। और फिर से अपने उसी स्टाइल के साथ सिगरेट पीता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास उसका लाइटर है ही नहीं। वो लिनफी से कहता है कि तो कैसा लगा मेरा जलवा, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो लिनफी उसका लाइटर निकालते हुए कहता है कि ये इतना बुरा नहीं था, मगर वो देखता है कि अचानक जाओ गिर गया है। वो फौरन से भागते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाकर कहता है कि ये सब कुछ क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी को ये सब क्या हो रहा है। तो जाओ कहता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। तो लिनफी कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, मगर लाओ जेंग उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए बिला वजह में तुम इतना परेशान ना हो। मैंने अपने कैप्टन की दी हुई एक सीक्रेट टेक्निक को यूज किया है। उन्होंने कहा था कि ये सीक्रेट टेक्निक यूज करते ही मेरी बॉडी मेरी खुद ही जान ले लेगी। फाइनली आज वो सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं सच में अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ और मैं जीना चाहता हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं। तुम मेरा मेरिट मेडल वॉश टीम से लेकर फौरन से मेरे घर पहुंचा देना। मगर लिनफी कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम अपना मेडल लेकर खुद अपने घर जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मगर लाओ जेंग कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा वो अटैक कैसा लगा तुम्हें, क्या वो शानदार था। तो लिनफी कहता है कि हाँ ये सबसे शानदार था, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा अटैक नहीं देखा था। ये सुनने के बाद लाओ जेंग फौरन से एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह पे रखता है तो लिनफी लाइटर निकालकर उस सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है, मगर वो लाइटर नहीं जल रहा था, जिसकी वजह से लाओ जेंग अपनी वो सिगरेट छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से उसकी जान निकल जाती है। ये देखकर लिनफी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसके उस लोकेटर कोइन की तरफ देखता है और कहता है कि अगर एक नाइट वॉच चला गया तो क्या हुआ, अब उसकी जगह मैं खुद खड़ा होऊंगा और मैं एक नाइट लॉर्ड बनूंगा, क्योंकि मुझे लाखों लोगों को बचाना है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यहाँ तक कि जाओ ने आज उनके लिए जो कुर्बानी दी है उन लोगों को इसकी कुर्बानी का जरा भी एहसास नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन अचानक से फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ अचानक से लिनफी वो भी अपनी एंजल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो डीमन उस पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, दूसरी तरफ लिनफी जाओ की सोर्ड को लेकर हवा में बिल्कुल ऊपर चला जाता है और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ जाता है जो कि उस डीमन के अटैक से उसे आसानी से बचा लेता है। और जैसे ही लिनफी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो एक एनर्जी ब्लो के साथ वो डीमन वहां से दूर जा गिरता है। और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से लिनफी को देखते हैं, वो पूरी तरह से एक गोड एजेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और जाओ की सोर्ड भी उसके हाथ में होती है। और इस तरफ वो डीमन जैसे ही दोबारा से उठने की कोशिश करता है और उस पर हमला करने के लिए आता है तो हम लोग देखते हैं कि लिनफी वही जाओ सोर्ड हवा में ऊपर उठाता है और उस पर अपनी सारी की सारी एंजल पावर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो डीमन उसके बेहद करीब पहुंचता है तो लिनफी उसी सोर्ड के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हम लोग देखते हैं कि लिनफी ने उस जायंट डीमन के 2 टुकड़े कर दिए थे और फिर वो वहीं पे ही बैठकर जाओ से कहता है कि तुम यही चाहते थे ना मैं ये सब कुछ करूं।
करूं? क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ काफी है? और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि तेजी से लाओ जेंग की तरफ भाग रही होती है और दूसरी तरफ उसका कैप्टन उसे बता रहा होता है कि तुम्हें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बैड न्यूज के लिए तैयार होना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की काफी इमोशनल हो जाती है और तेजी से भागना शुरू कर देती है, मगर अचानक से शाओनान उसे बताता है कि जरा एक मिनट रुको, लाओ जेंग वो मूव कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं जानती थी उसे कुछ भी नहीं होगा, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो उसे नजर आता है कि वहां पर एक लड़का है जिसने लाओ जेंग की बॉडी को उठाया हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाती है, मगर लिंसी उस डेड बॉडी को उठाकर उसकी तरफ आते हुए कहता है कि यंगर जनरेशन जनरल जाओ को ट्रिब्यूट पेश करती है। ये कहने के बाद उसके सारे टीम मेंबर वहां पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।